हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और हम सभी मज़े में हैं। अच्छा ये तो बता दो, ये थैले लेके जा कहाँ रही हो तुम? साड़ियाँ तो जो साड़ी ऑर्डर पे दी थी, ऑर्डर मतलब जो खरीदी थी और जिसका फॉल पिको हो रहा है वो उठानी है। इन सबके ब्लाउज बनने देने हैं। अब थोड़े दिन रह गए कि हमारा टिकट है। राइट 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 राइट। हेलो, आज हम कैसे पेस्टल शेड्स में तैयार हुए हैं। मैं भी ऐसे ही है, तुम्हारा भी ऐसे ही है। आई नीड कलरिंग यार बहुत ज्यादा जरूरी है तुम्हें, मेरे को भी करवानी है। यही होता ना, माँ बाप बन जाते ना, अपना ध्यान नहीं रख पाते। अरे मैंने तो बुलाया था उस बंदी को, पर वो आई नहीं। 45 मिनट्स डिले करके फिर कैंसिल कर दिया। तो फिर मैं वीकडेज में नहीं करवाती कि चलो। और ये जो क्लिप्स आप देख रहे हो ये संडे वाले दिन की हैं, तो मकर संक्रांति से पहले का दिन है। और देखिए वडोदरा की सड़कों पर पतंगे ही पतंगे, पतंगे ही पतंगे। यहाँ पर मकर संक्रांति को एज काइट फेस्टिवल भी ऑब्जर्व किया जाता है। तो लुक एट दिस, कितनी पतंगे। दिन में ये वाली पतंगे उड़ाते हैं और रात में वो जो कैंडल वाली पतंगे होती है ना, बलून जो होते हैं, हॉट एयर बलून, वो उड़ाते हैं। पहले हम लोग बहुत ये सब चीज़ें एंजॉय करते थे। अभी थोड़ा थोड़ा मतलब छुट्टी का दिन है पर छुट्टी होती नहीं है, तो थोड़ा उतना भी रहा नहीं। और ये सामने वाला कॉम्प्लेक्स है ना, इसमें सीवी है। इसके बाजू वाला कॉम्प्लेक्स है जहाँ वामा बैंगल्स है, तो वहाँ बहुत अच्छे टेलर्स हैं। समबडी वाज आस्किंग मी कौन सा टेलर अलकापुरी में, तो उस कॉम्प्लेक्स में आपको मिल जाएगा। हो गई खरीदी है, फाइनली मिल गए। मून दिख रहा है दिन में। और कितना साफ दिख रहा है एकदम ना। ले जाओ। आज मेरे पे जूम लेंस हो तो कितना बढ़िया फोटो आ रहा है। तुमने फोटो खींचना ही बंद कर दिया। पहले कितना बर्ड्स और ये वो फोटो खींचते थे। अब वो लेंस सनसेट जैसा दिख रहा है। पिताजी तुम्हारे, ये देखिए ये कौन है? ये है शर्मा जी। और ये देखिए, ये गैस करो और जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखो कि ये कौन है, फिर मैं बताती हूँ। हाय गुड बेटा, लिख चुके? और ये है मेरे ससुर जी। कितने यंग छोटे से ससुर जी, देखो। ये बोलते कि ये तो पापा, ये लोग पहचान ही नहीं पाए। कितने होंगे पापा यहाँ? 17 ईयर्स 18 ईयर्स जैसे ना। हाँ 17 साल। 17 साल। वाह, देखो मोनू हैज गॉट पापा की आईज। हाँ है ना? नहीं वो तो कहती ये शर्मा जी। मामा का बेटा है बब्बू मामा जी से। नहीं, पापा की, मोनू भैया की और शिवांशी की आंखें एक जैसी हैं। अच्छा। और शक्ल सूरत में ये शिवांशी, चाचू और पापा एक जैसे हैं और आप तीनों एक जैसे हो। और ये देखो मम्मी एंड शर्मा जी। प्यारी फोटो है ना ये? हाँ, ये तो मुझे लगता है थोड़ा एजिंग के हिसाब से भी हो जाता है शायद। मैं भी डबल हो गई हूँ पहले से। ये भी शर्मा जी और ये मोनू भैया। ये तो चेहरा गोल, वो देख रहा है ऐसा। शिवांशी ऐसा लगा चेहरा गोल। जैसे शिवांशी छोटी थी, अब तो वो भी थोड़ी सी लंबी में हो रही है ना, लंबाई में। ये देखिए, ये हो रहा है फुल फैमिली टाइम। ये बच्चे देखो आप लगे पड़े हैं कि क्या कर रहे हैं, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ये देख रहे हैं वीडियोस, देख रहे हैं वीडियोस।
और ये देखिए ये बैठे हुए हैं दादाजी बच्चों के, और यहाँ तैयारी हो रही है टीवी चलाने की। देख रहे हो दादाजी किस चीज में लगे हुए हैं? दादाजी वीडियो देख रहे हैं, इंस्टा देख रहे हैं, इंस्टा दादाजी। और ये देखिए भैया यहाँ तो हमारे घर की क्या बोलते हैं उनको, कर्मठ लेडीज, कर्मठ लेडीज लगी हुई हैं। 2 लक्ष्मी है ना। और ये देखिए यहाँ हमारे 2 कर्मठ लेडीज लगी हुई हैं। यहाँ बन रही है भैया पूरियाँ। ओहो हो मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। की सब्जी। हाँ और उधर बनी हुई आलू गोभी की सब्जी, मजे आने वाले हैं। और इधर तैयारी हो रही है भैया किसकी, रायते की तैयारी हो रही है। वाह वाह वाह। देखो ये रई पता है आपको, आप में से बहुत लोगों को पता होगा, अभी तो सब ब्लेंडर ने जगह ले ली है। ब्लेंडर दिखाओ चला नहीं रही अभी, दिखाओ तो रई तो दिखाओ, टाइम लगेगा ब्लेंडर में से। ये देखो आप, ये है रई। रई पता है ना, इससे ऐसे दूध हाथ बिलोनी। से ऐसे बिलोनी, इससे दही बिलोते बिलोनी। हैं ऐसे। वाह वाह वाह, बहुत ही बढ़िया। पूरी की खुशबू सुन सुन के मेरे को भूख लग रही है यार। भूख लग रही है। यार चिमनी ऑन कर लो ब्रो। अरे वो एक मिनट उधर कुछ किया था। हिल गई। अच्छा हाँ चल गई, ऑन हो गई। ये प्लेटर सज चुका है एग्जैक्टली आज का डिनर। और ये सानू अपनी मम्मी से ना नाराजगी दिखा रही है। ये मेरे को नहीं तो बहुत जल्दी जल्दी नाराज हो जाती है ये सानवी। ये सानवी, एक चम्मच व्हाट इज दिस, बस एक व्हाई यू गेटिंग सो अप्स, व्हाई नहीं। थैंक यू। जल्दी खा के बताओ चलो। 3 2 1 ये बढ़िया है, मस्त मस्त मस्त। हाँ जी बहुत बढ़िया। हम बच गए, हम खाएंगे अभी, हमारा बाकी है भैया, हम खाना शुरू करेंगे। देखो हम बैठे कैसे फालती पालती मार के बैठे हम, मजा आ रही है ऐसे रहने में। बोल भी हम ऐसी रही, मजा आ रही मेरठ जैसी बात करने में। लंच बना रही हूँ मैं, सिंपल सा लंच है, सारे ही लोग घर में हैं। इस बार इस तरह से पड़ी है मकर संक्रांति की कई सारे ना छुट्टियाँ एक साथ हो गई हैं। संडे भी आ गया था, सिर्फ शायद मंडे की छुट्टी लेनी थी, वरना फिर छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ थी 3-4 दिन की। तो बहुत सारे लोग, हमारे नेबर्स, फ्रेंड्स, पापा की सोसाइटी में उनके नेबर्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा लोग घूमने के लिए निकल गए थे। जैसे ही इस तरह की छुट्टियाँ क्लब करने का मौका मिलता है, सैंडविच लीव्स मिलती हैं, तो ज़्यादातर लोग घूमने चले जाते हैं। तो इस बार उतनी ही ज़्यादा हलचल नहीं थी मकर संक्रांति की। बाद में मैं यहाँ पे लंच बना रही थी, सिंपल सा दाल चावल मैं बना रही हूँ और उसके साथ बना रही हूँ दही तिखारी। ये यहाँ पर गुजरात में एक बड़ा ही फेवरेट एक रेसिपी है, सिंपल सी है और ये चावल रोटी के साथ अच्छी लगती है। ये है ना कई तरीके से बनती है, मैं भी मेरा ही तरीका आपके सामने दिखा रही हूँ। बट बेसिकली ये है ना लहसुन और लाल मिर्च की चटनी कूट करके रख ली जाती है, बना करके रख ली जाती है काफ़ी सारी फ्रिज के अंदर। और काठियावाड़ी रीजन में तो स्पेशली हर खाना ही वो चटनी डाल करके बनता है, तो ये उस चटनी से बनती है। मैंने वो चटनी नहीं बना रखी थी, तो मैंने सिंपल मसाले और लहसुन जो है वो भून लिया है। इसमें बाकी टमाटर वगैरह कुछ नहीं जाता है, और थोड़ा सा पानी डाल करके मसालों को फुला लिया है अच्छी तरह से। मैंने रूटीन के जो भी मसाले हैं आपने देखे वो सब ऐड किए हैं, और मसाला अच्छी तरह फूल जाए, तेल छोड़ दे, उसके बाद फिर गैस बंद कर दीजिए और उसके बाद फिर दही इसके अंदर ऐड की जाती है एंड देन गिव इट अ गुड मिक्स। और इसके बाद आप इसमें, मैं दोनों तरह के नमक मिला रही हूँ, सिर्फ सफ़ेद नमक भी मिला सकते हो, देन ढेर सारा कटा हुआ हरा धनिया इसमें मिला दीजिए। और ये दही तिखारी काफ़ी ज़्यादा स्वाद लगती है, दाल चावल के कॉम्बिनेशन में भी अच्छी लगती है, सिर्फ चावल से भी अच्छी लगती है, सिर्फ रोटी या पराठा से भी आप इसे खा सकते हो। बेसिकली समर्स में बनती है जब कम सब्जियां अवेलेबल होती है ना, और दही तो बॉडी को ठंडक देती है, तो ये एक अच्छा तरीका है जब सब्जियां ना हो तब बना लेने का। वैसे इसमें इतने मसाले पड़े हैं तो इसकी तासीर गर्म हो जाती है, तो इसे कभी भी एंजॉय किया जा सकता है।
हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है मकर संक्रांति। मेरी तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी मुझे लगता है पैन इंडिया ही कुछ ना कुछ सेलिब्रेट किया जाता है। हम लोग आज के दिन है ना गंगा स्नान का महत्व है हमारे में, और खिचड़ी दान करने का मतलब आज के फेस्टिवल को खिचड़ी भी कहा जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी गंगा स्नान तो पॉसिबल नहीं है तो हम लोग बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डाल करके स्नान कर लेते हैं। पर आज तो आई टेल यू लिटरली गंगा स्नान हो गया, क्योंकि इतनी इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो रहा है ना। एक तो शायद नॉर्थ में कल बारिश हुई है तो उसका असर फिर यहाँ पर आता है। एकदम ठंडी हो गई है हवा, और वैसे तो थोड़ा सा टॉलरेट हो जाए टेम्परेचर, लेकिन पानी बहुत चिल्ड हो जाता है फिर जब हवा ठंडी हो जाती है। और ऊपर से लाइट नहीं आ रही है तो वो बिल्कुल ही ठंडे ठंडे पानी से नहाई हूँ मैं। सबसे पहले मैं ही नहा के आ गई हूँ और मैं बना रही हूँ चाय। अभी फिर जाएंगे हस्बैंड, फिर जाएंगी दोनों डॉटर्स। तो मैं आज जब नहा रही थी ना, मुझे ये याद आ रहा था कि लिटरली आज मेरा गंगा स्नान हो गया है। वैसे ही ठंडा ठंडा पानी एंड सुबह सुबह फील आ गई, और बस इच्छा हो रही है अभी चाय पीने की। तो मैंने दूध एक्चुअली मंगाया है, और दूध है ना कम ही आया है। आज 2 ही पैकेट मिले मुझे, क्योंकि कल भी छुट्टी है हमारे यहाँ पर और आज तो है ही छुट्टी। तो जब ऐसा सीन होता है ना तो पहले ही सबसे पहले सुबह सुबह दूध ख़त्म हो जाता है। तो मेरे को अभी आइडिया होने लगा है कि हाँ अभी ये सीन आएगा तो शायद दूध ना मिले। तो मैंने ऑर्डर डाला, लेकिन फिर भी मुझे 2 ही मिले। तो मैंने इसको बॉइलिंग पे चढ़ा दिया है, चाय बना रही हूँ, इतने में बनेगी। तो अभी मेरे बाद हस्बैंड गए हैं, लाइट आ गई अभी लकीली, तो वो नहा कर आएंगे, तब तक चाय तैयार हो जाएगी। बाय द वे, आप लोग कैसे 14 जनवरी सेलिब्रेट करते हो? क्योंकि भारत के अलग अलग प्रांत में अलग अलग तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। आपके यहाँ क्या होता है मुझसे ज़रूर शेयर करना। और मैं है ना ये सारे कपड़े लेकर आ गई हूँ, बिकॉज आई नो आप लोगों को देखना है। मैंने प्रॉमिस भी किया था कि जब डिलीवरी मैं लेकर के आ जाऊँगी ना, तो उस दिन मैं फिर आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या मैंने ख़रीदा है। तो मुझे किसी ने पूछा भी था कहाँ से लिया, हम बड़ौदा से, आप बता दो। तो ये मैंने है ना इस बार लिए हैं ये गौरी से। तो इन लोग के पास भी अच्छा कलेक्शन होता है, हालांकि सबसे अच्छा सीक्वेंस ही है, बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव। खैर चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने है ना ये साड़ियाँ जो हैं, इनके ब्लाउज़ जब मैं इनको उठाने गई थी तो उन्होंने कहा था कि ये जो खुशी का सूट है ना जो ऑल्टर होने दिया था, तो उन्होंने कहा था कि ये आया नहीं है अभी तक, तो वेट करना पड़ेगा आपको। तो आई थॉट कि वहाँ बैठ कर वेट करो, इससे अच्छा है कि मैं एक चक्कर लगा के जो ब्लाउज़ है वो डालाऊँ। तो ब्लाउज़ डाल दिया, उसके बाद फिर ये सूट आ गया था तो ये उठा के हम लोग लेकर आए। तो सबसे पहले यही दिखा दूं आपको, ये है खुशी का सूट। और पहले मेरा एक दिल आ रहा था कि मैं है ना ऐसा लहंगा ले लेती हूँ, फिर आई थॉट कि जो सुंदर लगेगा वो ले लेते हैं। वो लोग कुछ फ्यूजन और ऐसा अजीब चीज़ें भी दिखा रहे थे, बट फिर ये अनारकली बहुत अच्छा लगा मुझे। लुक एट दिस, ये है खुशी का अनारकली एंड काफ़ी ज़्यादा घेरा है इसमें। ये नीचे से ऐसा है और अनारकली है, तो इसमें एक दुपट्टा है, एक साथ में लेगिंग भी है, और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक है इसका। तो एंड दुपट्टा ऐसा है ये। तो खुशी को भी अच्छा लगा, खुशी पर भी ये अच्छा लग रहा है। तो ये हो गया खुशी का। बाहर बच्चे आवाज़ कर रहे हैं। उसके बाद फिर एक साड़ी ये थी मेरे पास, ये पहले से रखी हुई थी, इसका मैंने ब्लाउज़ बनने के लिए दिया है। तो ये मैं खोल के नहीं दिखा रही हूँ आपको, ये बाद में दिखाऊंगी। ये मैंने एडिशनली तैयार करवा लिया है, क्योंकि शादी में एक नहीं कई फंक्शन होते हैं, तो किसी वक्त ये पहनने जैसा हो जाएगा, नहीं तो फिर तैयार हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। तो इसका ब्लाउज़ मैंने बनने दे दिया है। और फिर शानू का, तो ये है सानवी का, और ये भी एक अनारकली ही है, खोल के दिखाती हूँ। एंड ये ना कुछ ऐसा दिखता है, और ये तो उस पर मतलब उसको पहनाते ही उसको आ गया, पीछे से खुला हुआ है इसलिए इतना बड़ा सा लग रहा है। तो उसको पहनाते ही ये आ गया था, सामने से ऐसा दिखता है और नीचे से ये ऐसा है। काफ़ी प्यारा ये पीस है, और क्योंकि ये अनारकली है तो इसमें भी एक अच्छा दुपट्टा है। खुशी वाले दुपट्टे से लंबा चौड़ा दुपट्टा है ये वाला, काफ़ी सुंदर। इसमें टैसल्स हैं एंड इस तरह का बॉर्डर है, और साथ में इस तरह का इसमें, अच्छा इसमें लेगिंग्स नहीं है, इस तरह का
प्लाजो है वाइट पैंट्स टाइप का। और उसके बाद फिर मैं दिखाऊँ आपको मेरी साड़ियाँ। ये सब खरीदने से पहले भी मैं सोच रही थी कि यार इतना खर्चा करने की ज़रूरत है क्या, और बाद में भी मैंने सोचा कि इतना खर्चा हो गया, ये नीडेड था क्या। फिर मैंने सोचा कि यार इट्स ओके, कभी कभी होता है, इतना खर्चा भी तो चलता है। तो एक साड़ी तो ये है, ये मेरे पति देव की पसंद की है। पूरा खोल के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मेरे से ना फिर ये वापस इस तरह से फोल्ड नहीं होंगे। तो ये देख लीजिए, बहुत सुंदर साड़ी है ये, इस तरह से। और इसका पल्लू है इस तरह से। तो ये साड़ी बहुत सुंदर है। और ये है ना, मैं ऐसा, अरे यार साड़ी एक बार खुल जाए ना तो मुझसे फिर फोल्ड नहीं होती। तो इसको खरीदने से पहले मैं सोची थी लूँ ना लूँ, ऐसा कन्फ्यूजन होता, बट ही सेड कि ले लो। तो फिर ये मैंने एक लिया। और एक और साड़ी आपको दिखाती हूँ, एक और ली है। और ये वाली मुझे एक्चुअली पसंद आई थी। इन दोनों में से जब सिलेक्शन करना था ना तो मैंने इस वाली को सेलेक्ट किया था। तो मैं ये आपको खोल के दिखाऊँ, ये इस तरह की है सी। और इसका जो पल्लू है, माइंड ब्लोइंग पल्लू है इसका। 1 सेकेंड, सी ये है इसका पल्लू। एंड इसके टैसल्स भी काफ़ी ज़्यादा हैवी एंड प्रिटी वाले हैं। लुक एट द पल्लू, दिस वर्क। तो ये मुझे बहुत पसंद आई। और इसमें है ना नीचे की तरफ पूरा ये चौड़ा सा, इधर से आप देखो इतना वाइड इसका नीचे की तरफ में काम दिया गया है। तो ये थोड़ी सी उससे कहीं ज़्यादा, थोड़ी नहीं ज़्यादा ही सॉफ्ट है हैंडल करने के लिए। तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। और शर्मा जी ने एज़ यूजुअल अपने लिए सूट लिया है। वो एक्चुअली वो चाह रहे थे कि जैसे आजकल थोड़े से फैंसी जैकेट्स एंड कुर्ताज़ होते हैं ना, उस तरह का एक सेट बनवाने का। पर वो एक तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है वो, दूसरा उसमें भी वो फिर सिलने जाता तो 10-15 दिन वो लोग भी मांग रहे थे। तो फिर वो उन्हीं का चॉइस था कि नहीं मुझे ये नहीं लेना, क्योंकि फिर जो वो जो फॉर्मल वाले सूट होते हैं वो अभी जाओ और अभी आपको मिल जाएगा, और कुछ ऑल्टर भी करना है तो वो 1-2 दिन में ऑल्टर करके दे देते हैं। तो इसलिए उन्होंने बाद में फिर सूट ही डिसाइड किया, वही उन्होंने ख़रीद लिया। और उनका सूट थोड़ा सा वाइन से कलर का है। तो ये तो थे कपड़े। अब देखो आपको दिखाते दिखाते मैंने सारा पसारा यहाँ फैला दिया है। और ये सब है ना फिर फोल्ड नहीं होता, लाइक फोल्ड तो हो जाएगा पर जिस तरह से कॉम्पैक्ट वो लोग फोल्ड करके देते हैं ना, वैसा नहीं होता। तो ये मुझे उस तरह से फोल्ड करने हैं कि ये पैकिंग में कम से कम जगह लें। और घर में, गृहस्थी में ऐसा होता है कि आप कुछ भी करने बैठो, हर घंटे भर में याद आ जाता है कि अरे खाना बनना है, या तो वो ब्रेकफास्ट बनना होगा, या तो लंच बनना होगा, या तो डिनर बनना होगा। और अभी तो चाय का भी ऐसा हो गया है कि वो भी थोड़ा सा एक ये रहता है कि सिर्फ चाय से काम नहीं चलता जब घर में सब लोग होते हैं। तो छुट्टी का दिन होता है ना, जब सबकी छुट्टी होती है तो ज़्यादा फील होता है कि आपकी तो कोई छुट्टी है ही नहीं, लगभग सारा ही दिन किचन में निकल जाता है। मैं बना रही हूँ यहाँ पे मटर पनीर। मटर मेरे पास थोड़ा सा फ्रोज़न रखा हुआ था, आई थॉट इसे ख़त्म कर लेते हैं, बेकार ये रेफ्रिजरेटर में जगह ले रहा है। तो पनीर भी था तो मैंने सारा मिला करके यहाँ पे मटर पनीर बना दिया है। अच्छी खुशबू आ रही है। और मैं है ना कोशिश करती रहती हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा सबकॉन्शियसली मेरा मन करता रहता है कि आज ये नहीं करके ये करके देखूँ, ये वाला मसाला इसमें ट्राई करके देखूँ। तो अपनी ही रेसिपीज़ को वेरिएशन देती रहती हूँ सो दैट एक नया कुछ टेस्ट डेवलप हो। कई बार बहुत सुपर हिट रह जाता है ये, कई बार ऐसा होता है कि नहीं ये दोबारा नहीं ट्राई करेंगे, जो यूजुअल है वही अच्छा होता है। ये सिमिलरली ये वाला मटर पनीर था, मैंने थोड़ा सा अलग से इसका मसाला बेस बनाया था तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एक तो इसकी खुशबू इतनी अलग ही आ रही थी ना, मज़ेदार। और ये मेरे हस्बैंड ने ना 2 बार लिया। पहले वो यूजुअल सर्व करके चले गए कि जितना उनको खाना होगा, पर उनको इतना स्वाद लगा कि उन्होंने आके दोबारा से इसकी एक सर्विंग ली। और जब गर्मा गर्म फुलके बनते हैं ना सर्दियों में तो अलग ही मज़ा आता है खाना खाने का।